बिहार में पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर है। लेकिन इस बीच एक खबर ऐसी आती है जो ये बताने के लिए काफी है कि क्या इस बार पंचायत भी बंदूक के नोक पर चुनाव होना है। पंचायत चुनाव में क्या इस बार गोलियों से वोट खरीदे जाएंगे। हालांकि ये डिबेटेबल इशू हो सकता है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विधानसभा में ये मुद्दा उठा था कि भाई जो भी पंचायत के कर्मचारी हैं, जो भी पंचायत से चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, सबको बंदूक का लाइसेंस मिलना चाहिए। तो सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि हाँ जी, 60 दिनों के अंदर सबको लाइसेंस मिलना तय है। तो इस बार क्या होने वाला है और क्यों इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो क्या इस बार जो पंचायत चुनाव होगा उसमें जितने भी अभी मौजूदा जो पंचायत के पदाधिकारी कह लें या फिर जो चुने हुए लोग हैं, वो सब हथियार लेकर के चलेंगे। सबके पास हथियार होगा, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, जो भी जिला पार्षद, जो तमाम इस तरह के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अब सब लोग बाहुबली बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबके पास हथियार होगा, सबके पास बंदूकें होंगी और आम लोगों को उनसे डरना होगा। आखिरकार होना क्या है? क्योंकि जिस तरीके से ऐलान किया गया विधानसभा में, और वो भी खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि हाँ, इन सबको जो भी लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे सबको 60 दिनों के अंदर में लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा ये भी कहा गया कि भाई जो डीएम हैं उन सबको इसके लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश होता है वो दे दिया जा रहा है, उनको लेटर दे दिया जा रहा है कि वो इस काम को रोके ना और 60 दिनों के अंदर में लाइसेंस जारी कर दें। तो आखिरकार इतनी जल्दी क्यों है भाई? जिस लाइसेंस को पाने में साल 2 साल लग जाते हैं, प्रोसेस चलता रहता है, कई बार मतलब मैक्सिमम मामलों में लाइसेंस के लिए जो आवेदन जाते हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आखिरकार ऐसी अफरा तफरी क्यों कि 2 महीने के अंदर ही लाइसेंस मिलना है? तो दरअसल रोहतास के दिनारा इलाके से आते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के विधायक हैं आलोक कुमार सिंह। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया था और उनका ये कहना था कि भाई जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर के, चाहे मुखिया हों, सरपंच हों, पंच हों या फिर जो भी अलग अलग स्तर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो अक्सर इस तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं जिसमें उनको देर रात अपने इलाके में भ्रमण करना होता है। देर रात उनके साथ कभी भी कुछ भी अनहोनी होने की आशंका रहती है। कई बार उनको धमकियां मिलती है, कई बार देर रात कोई समूह आकर के उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में हैं, उनकी कोई व्यक्तिगत रंजिश ऐसे नहीं है, बल्कि सार्वजनिक कार्यों के कारण उनकी रंजिश कई लोगों से हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उनको आत्म सुरक्षा के लिए हथियार मिलना चाहिए, हथियार का लाइसेंस मिलना चाहिए। लेकिन कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो पिछले 1 साल 2 साल से लगे हुए हैं, आवेदन दिया हुआ है, इसके बावजूद लाइसेंस मिला नहीं है। सारे आवेदन डीएम के पास लंबित पड़े हुए हैं। तो इस पर फिर जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया कि जो भी आवेदन लंबित हैं अगले 60 दिनों के अंदर सबको लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आने वाले दिनों में भी आवेदन देते हैं कोई भी जो प्रतिनिधि है पंचायत के, तो उनको भी 60 दिनों के अंदर लाइसेंस मिल जाए, ऐसा तय कर दिया गया है। और सभी जो जिले हैं उनके डीएम को इसके लिए लेटर लिखा जाएगा। तो अब ये मान लिया जाए कि अगला जो पंचायत चुनाव होने वाला है, इसी साल चुनाव होना, उसकी तैयारियां चल रही है। कुछ दिनों बाद इसकी घोषणा भी हो जाएगी तारीखों की कि कब चुनाव होना है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये मान लिया जाए कि जो
चुनाव होगा तो वो जो होगा वो संगीन के साए में चुनाव होगा। हालांकि अभी तक कोई तारीख तय नहीं है। ये माना जा रहा है कि इस साल या हो सकता है कि अगले साल तक भी ये चीजें जाए। तो क्या ये मानकर चला जाए कि जब पंचायत चुनाव हो रहा होगा उस वक्त जो मौजूदा अभी जनप्रतिनिधि हैं वो जब चुनाव में प्रचार के दौरान जाएंगे तो सब लोग हथियार बंद होंगे, या फिर उससे पहले ही, अब हो सकता है कि हथियार को जैसे चुनाव से पहले जमा करवा लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में ना हो, लेकिन एक तरीके से एक माहौल बनाने की क्या ये तैयारी है? इसी प्रश्नकाल के दौरान, विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान, जो बेगूसराय से बीजेपी के भी जो विधायक हैं कुंदन कुमार, उन्होंने भी एक सवाल उठा दिया कि भाई ठीक है, आप तो 60 दिनों के अंदर में जितने मुखिया हैं, सरपंच हैं, सबको लाइसेंस जारी करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो विधायक हैं हमारी भी कोई नहीं सुनता है। अगर हम किसी के लिए डीएम साहब को लेटर लिख रहे हैं कि फला व्यक्ति को लाइसेंस दे दीजिए तो हमारी भी कोई सुनवाई नहीं है, यानी कि हम विधायकों की भी पैरवी कोई काम नहीं करती है। तो ये भी तय कर दीजिए कि विधायक अगर किसी की पैरवी करते हैं तो उसे भी लाइसेंस मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब लाइसेंस का खेल चल रहा है। और अब ये माना जाए कि जितने ये जो प्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर तक के जो भी प्रतिनिधि हैं, पहले तो यही माना जाता था कि जो विधायक सांसद होते हैं वो थोड़े दबंग होते हैं, बाहुबली होते हैं, उनके पास हथियार होते हैं, उनके समर्थकों के पास हथियार होते हैं। लेकिन अब ये हथियार बंद होने का सिलसिला जो है वो पंचायत स्तर तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ तो कानून व्यवस्था की बात की जाती है और ये दावा किया जाता है कि कोई भी अपराधी जो है वो खुलेआम नहीं घूम पाएगा, या तो अपराध छोड़ेगा या बिहार छोड़ेगा। लेकिन इस तरह का मिशन चला करके क्या सम्राट चौधरी लोगों को दबंग बनाने की तरफ ले जा रहे हैं? या फिर इसका एक सकारात्मक पक्ष भी हो सकता है। सकारात्मक पक्ष ये हो सकता है कि क्या अब जो बदमाश लोग हैं वो जो पंचायत के प्रतिनिधि है उनको धमका नहीं पाएंगे, बल्कि ये जो पंचायत के प्रतिनिधि होंगे सभी, चाहे वो सरपंच हो, मुखिया हो, जो भी होते हैं प्रतिनिधि, तो वो लोग भी जो हैं अब बिल्कुल दबंग के स्टाइल में काम करेंगे और उनके काम में किसी तरह की बाधा जो है ये बदमाश, चोर, उचक्के, जो स्थानीय स्तर के छुटभइये जो गुंडे होते हैं वो अब इन पर दबाव नहीं डाल पाएंगे, कोई धमकी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको भी पता होगा कि सामने वाले के पास भी हथियार है और सभी पंचायत प्रतिनिधियों के पास हथियार है। तो हथियार के बल पर कोई गलत काम पंचायत के प्रतिनिधियों से नहीं करवा पाएंगे। तो सकारात्मक पक्ष ये भी हो सकता है। लेकिन अब इसका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि जब भी किसी के हाथ में शक्ति आ जाती है, शक्ति कहने से मतलब हथियार की शक्ति, तो वो अक्सर निरंकुश होने लगता है। इस बार ऐसा ना हो ये भी तय करने की ज़रूरत है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।